आज का विषय है जीवन का फैसला। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जीवन में अनुभवी हैं कि सभी के जीवन में वही कुछ होता है जो वह अपने जीवन में फैसला लेता है। तो जीवन में फैसले का बहुत बड़ा महत्व है। आप सभी इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं, जानते हैं इस बात को, क्योंकि कोई भी कर्म तभी होता है जब उस व्यक्ति का फैसला हो चुका होता है। फैसले के पहले यानी निर्णय के पहले कर्म हो नहीं सकता है। इसलिए फैसला यानी निर्णय पहले होता है, उसके बाद ही कर्म आता है। तो प्रक्रिया समझने की जरूरत है कि जैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होता है किसी विषय के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए, यानी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले वह कर्म के पहले आपके मन में विचार आता है और उस विचार को फिर बुद्धि को निर्णय करना होता है, फैसला करना होता है। आपको स्वयं ही अपने ही विचार के लिए आपको स्वयं फैसला करना होता है कि आप उस कार्य को करें या ना करें। करें तो किस तरीके से करें, करने की टाइमिंग क्या है, अभी किया जाए या बाद में करें। तो वो सभी विषय में विचार कौन करता है? आप स्वयं ही करते हैं। और स्वयं करने के बाद आप ही स्वयं फैसला करते हैं कि वास्तव में जीवन का फैसला वही माना जाता है। जब आप फैसला कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं इस कार्य को इतने समय में इस तरीके से करना है, तभी वो कार्य संपन्न होता है, यानी वह कर्म रूप में आता है जो पहले आपके अंदर केवल विचार रूप में था। कोई भी बात पहले विचार रूप में आती है, फिर उसका निर्णय आप लेते हैं यानी फैसला करते हैं कि इस कार्य को करना है या नहीं करना है, कितने समय में करना है, क्या तरीके अपनाने हैं, किनसे मदद की आवश्यकता है, मदद लेनी, क्या करना है, उस विषय में पूरा ही आप अच्छी तरह से सोच करके समझ करके फिर आप निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं कि वास्तव में इस कार्य को करना है। तब उस कार्य की ओर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्व फैसला का ही है, निर्णय का ही है। यदि फैसला नहीं हो यानी निर्णय नहीं हो तो कर्म हो नहीं सकता। कई बार आपने सुना होगा, अनजाने में लोग बोल जाते हैं, ये भ्रमवश ऐसा बोल जाते, कहते हमने तो सोचा भी नहीं था और हमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही ये कार्य कर लिया। वास्तविकता इससे एकदम भिन्न है। सच्चाई एकदम स्पष्ट है कि कोई भी कर्म तभी हो सकता है जब उसके पहले उस कर्म के लिए फैसला लिया गया। हाँ, ये हो सकता है कि वो फैसला जल्दबाजी में लिया गया, वो फैसला किसी प्रभाव के कारण लिया गया, वो फैसला लापरवाही के कारण लिया गया, वो कोई कारण हो सकते हैं, जानबूझ करके फैसला लिया गया, सोच समझ करके फैसला लिया गया। लेकिन माना यही जाएगा कि आपके फैसले के बाद, आपके निर्णय के बाद ही कर्म हुआ है। ये नहीं माना जाएगा कि आपने बिना फैसला किए, बिना निर्णय किए ही कर्म कर लिया है। ये असंभव है, क्योंकि कोई भी कर्म तभी होता है जब निर्णय हो चुका होता है कि इस कर्म को करना है, तभी कर्म होता है। इसके पहले कर्म हो नहीं सकता है। इसलिए ये फैसला आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ भी कर्म हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके फैसले पर ही निर्भर करता है। यदि आपने फैसला किया हुआ है इस कार्य को करना है तो अवश्य पूरा होगा और आप करेंगे। यदि फैसला ही नहीं है, फैसला ही कर्म की फाउंडेशन कहेंगे, नींव है। यदि आपके अंदर विचार तो कई तरह के आए कि ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, ये कार्य करना, हर व्यक्ति के अंदर विचार अनेकों प्रकार के आते हैं किसी कार्य को लेकर के। लेकिन जब उस विषय में अच्छी तरह से आप विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, एहसास करते हैं, फिर आप फैसला लेते हैं कि जीवन में कि अब हमें करना क्या है। फैसले के बाद ही कर्म हो पाता है। जब तक फैसला नहीं है तब तक वो सब समझिए कि वो फाइलें हैं विचार की और वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जैसे कोई ऑफिस में होता है, बहुत सारी फाइलें आ जाए, एक साथ काम नहीं हो पाता है, धीरे धीरे उस विषय में कार्य किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही आप समझिए कि आपके मन के अंदर कितने भी विचार आएँ,
वो सभी विचार एक पेंडिंग फाइल की तरह ही अंदर रखे रहेंगे आपके अंदर, माइंड के अंदर वो फाइलें बनी रहेंगी। लेकिन जब आप उस विषय में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, फिर आप निर्णय लेंगे, यानी फैसला करेंगे इस कार्य को करना है, तो ऐसी भी संभावना है कि जो फाइल बहुत दिनों पहले दबी हुई थी नीचे, वो उसी में फैसला हो जाए और आप कार्य उसमें प्रारंभ कर दें। तो ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है और आपके फैसले पर निर्भर करता है किस चीज़ का महत्व आपने सबसे पहले दिया है, किस चीज़ का बाद में दिया है। जिस चीज़ का आप जितना महत्व देते हैं वो प्रभाव भी उतना डालती है और उस कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए उतनी ही जल्दी आप तैयार हो पाते हैं। इसलिए ये बात समझ लेना परम आवश्यक है कि जीवन का जो फैसला है वो ही सब कुछ कर सकता है। यदि फैसला नहीं हुआ है तो कर्म हो ही नहीं सकता है। तो इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। भ्रमवश ये नहीं कहना है कि बिना फैसले के हमने कोई कार्य कर दिया, नहीं। बिना फैसले की बात तो ये है कि आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, किसी से आप टकरा गए या कहीं कुछ भी आपने पैर में आपके ठोकर लग गई, कुछ ऐसा हो गया, उससे कहेंगे कि उसमें आपका फैसला नहीं था, आपने नहीं ऐसा करना चाहा लेकिन हो गया। वो बात तो मानी जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई कर्म कर नहीं रहे। कहीं आपको जाना है, आप कहते बिना निर्णय किए हम चले गए, ये नहीं हो सकता है। हाँ, निर्णय करके आप गए हैं, ध्यान नहीं दिया है, इसलिए रास्ते में आपको ठोकर लग गई पैर में, वो आपका निर्णय नहीं माना जाएगा कि आपने निर्णय करके कोई अपने आप को चोट पहुंचाया, नहीं। बल्कि ये एक घटना कही जाएगी, एक परिस्थिति कही जाएगी, न कि ये कहा जाएगा आपका फैसला। आपका फैसला अपने द्वारा किए हुए कार्यों के लिए होता है, न कि दूसरे के किए हुए कार्यों का। अब कुछ दूसरा व्यक्ति यही आपको कुछ बोलता है तो उसमें आपका फैसला नहीं है कि वो आपको उल्टा बोले, लेकिन वो फैसला किस बात का है, वो उस व्यक्ति का फैसला है, ये आपका फैसला नहीं है। लेकिन आप एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। किसी ने आपको कुछ उल्टा बोला जो आपको ठीक नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, आप ना स्वीकार करें, कोई ज़रूरी नहीं स्वीकार करें, क्योंकि यदि स्वीकार कर लेते हैं तभी आपको तकलीफ़ का अनुभव होगा, तभी उस विषय में आपका चिंतन चलेगा। लेकिन यदि आप स्वीकार ही नहीं करते हैं कि आपके लिए ये बात कही है, तो आप कोई नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए सच्चाई को समझ लेना आवश्यक है। निर्णय के बिना कर्म हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो निर्णय के बाद ही करता है। एक सच्चाई और अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि निर्णय भी किस आधार से लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी विषय आ जाता है, हर बार आ जाता है। आखिर निर्णय लिया जाए तो किस बात कैसे लिया जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए। निर्णय के लिए कौन सी आपके पास बुक है, कौन सी किताब है। देखो, जैसे कोई जज होता है, निर्णय लेता है, तो उसके पास लॉ की बुक है, जो कानूनी किताब है, उसके तहत ही उसको निर्णय लेना होता है। वो किसी को पक्का पक्षपात नहीं कर सकता है, बल्कि लॉ के अकॉर्डिंग ही उससे करना होगा। इसी प्रकार आप देखिए, जो आप निर्णय लेते हैं, आप फैसला करते हैं, आप फैसला करने के लिए आपके पास क्या सिद्धांत है जीवन के, क्या आपने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। जीवन का जो फैसला है वो तभी सही हो सकता है जब फैसला करने के पहले आपने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए हों कि इन सिद्धांतों के अनुसार आपको फैसला करना है। यदि सिद्धांत ही नहीं बनाए तो फैसला किस बात का कहा जाएगा। फैसला तो फिर समझिए जो कोई बहुत ही फ़ायदे की बात होगी या आवश्यकता की होगी, बहुत ही ज़रूरत को होगी, वो आप कर लेंगे, बाकी वास्तविकता ये नहीं रहेगी। तो फैसला वास्तव में तभी संभव है जब आप अपने सिद्धांत बनाएं सही तरीके से। अब सिद्धांत लाइफ के हर पार्ट के लिए, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, फिर आपकी फैमिली लाइफ है, इसके बाद स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ के बाद प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है। और जब आप सिद्धांतों के मुताबिक जीवन को जीते हैं तो आप अपनी लाइफ को सुपर लाइफ बना लेते हैं। ये आपके हाथों में, आप सुपर लाइफ अपनी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है। अब ये देखना है आपको कि जीवन को जीने के लिए जो जीवन के विभिन्न पार्ट हैं
उनको कैसे जिया जाए, क्या आपने अपने सिद्धांत बनाए हैं? और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ही तो फैसला होगा, निर्णय होगा जीवन का। यदि आपने सिद्धांत ही नहीं बनाए हैं तो फैसला किसके आधार पर, किस बेस पर हो रहा है? तो निश्चित है फैसला कोई ठीक भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, पूरी गुंजाइश होगी। लेकिन जब आपने एक सिद्धांत बना लिए जीवन के कि इस प्रकार से जीना है, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती, परेशानी आती तो ये निर्णय लेना है, फैमिली लाइफ में आती तो ये निर्णय लेना है, मैरिज लाइफ में आती तो ये निर्णय लेना है, तो ये आपका कानून एक आपका अपना ही कानून होगा जो आपने स्वयं ही बनाया हुआ है, स्वयं ही वो सिद्धांत बनाए हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से ही आपको फैसला लेना होता है। तो ये जो जीवन का फैसला है वास्तव में ये उस पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। फिर आप जीवन में फैसले ले सकते हैं कि इस जीवन के इस कार्य को मुझे इस प्रकार से करना है। तो जीवन का जो फैसला है सदा सफल तभी रहेगा जब उसके पहले फैसले के पहले आपको अपने जीवन के सिद्धांत बनाने होंगे और उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार अपने आप को ही आदेश देना होगा कि उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य भी जीवन में करना होगा। तभी जीवन का जो परम सुख है, परम आनंद है, वह ले सकेंगे। इसलिए आवश्यक है जीवन का जो फैसला आज का विषय है, इस सच्चाई को पूरी तरह से समझे, जाने, उसके अनुरूप अपने जीवन को जिए। तभी आपके जीवन में वो खुशियाँ होंगी, वो सुख होगा, वो आनंद होगा, वो प्रेम होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है जीवन का फैसला। तो सदा अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार ही आप अपने जीवन में फैसला लें और आप सदा सफल रहें अपने फैसले में और जीवन को अच्छी तरह से जीने में आप सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।